Friends, today we discuss the topic related to plant, that is the pollination. This pollination first time described or discovered by Camerarius in 1694. The term and the scientist with year are very important for multiple choice question. Now previous classes we already studied the pollination in 10 or 11th standard. But here we want to classify, define, and we classify the pollination on using various criteria. यहाँ पे हमें pollination की definition भी study करना है और types भी. पर जो types है वो हम लोग जो define करेंगे उसके लिए कुछ basic criterias है जो हमें यहाँ पे study करना है. तो पहला टॉपिक है हम लोगों का pollination की definition. तो pollination क्या होता है देखिए. transfer of pollen grains from anther to stigma is the process of pollination. और आप सभी जानते हो एंथर और स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ फ्लावर and in anther the pollen grain is present. When pollen grain is capable to bring out the pollination, then transfer to stigma. We know that anther is the part of androecium and stigma is the part of gynoecium. Both present in bisexual flower. तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन की डेफिनेशन. But how we want to study the how we studied the pollination and what is the reason behind the pollination? We know that in angiosperm, this angiosperm is a special group of plants. This angiosperm is also called as phanerogams. These phanerogams, most of the phanerogams or the angiosperm is the flowering plant, is the group of flowering plants. So many plants in nature produce flower. Angiosperm we define as a flowering plants group. In these flowering plants, the pollination is the essential step and pollination is the initial step. Flowering plants में ये pollination is an important process as well as is an initial step. ये step important है, essential है और initial step है. किसके लिए initial है? For formation of seed. In most of the angiospermic plant, those produce seed that may undergo firstly pollination. After pollination, the second event is the fertilization. Later on, in these flowering plants, in most of the angiospermic plant, the seed is produced. Therefore, these two events are very important in seed-bearing plants. तो सीड फॉर्मेशन के लिए दोनों प्रोसेस होनी चाहिए. इसमें से पहली प्रोसेस है पॉलिनेशन, इसीलिए हम लोग इसे इनिशियल कहते हैं और इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड बिकॉज विदाउट पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट ग्रुप और सीड बेयरिंग प्लांट नेवर अंडरगोस फर्टिलाइजेशन. तो पॉलिनेशन में क्या डेफिनेशन स्टडी की हम लोगों ने? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर. जो पोलन ग्रेन एंथर में होते हैं वो स्टिग्मा की ओर ट्रांसफर होते हैं. ये ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन. और ये कैमेरारियस साइंटिस्ट ने 1694 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया है एंड इज इसेंशियल स्टेप. किस लिए इसेंशियल है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड. ये यहां तक हम लोग डिफाइन किया हम लोगों ने पॉलिनेशन को, और पॉलिनेशन किस लिए जरूरी है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. इसके बाद हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहां तक आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि साइंटिस्ट जिसने डिस्कवरी की है, डेफिनेशन और किस लिए प्रोसेस आवश्यक है. क्लियर है यहां तक? अभी हमें नेक्स्ट पार्ट स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन. तो क्लासिफिकेशन स्टडी करने के लिए हम लोग जो पॉलिनेशन प्रोसेस है इसे वेरियस टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. अब वो क्लासिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट रीजन होते हैं, जो रीजन वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो पहला जो रीजन है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन का,
The next topic is the classification of pollination. तो क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट रीजन है. नंबर ए, हम लोग पहला रीजन स्टडी करेंगे. द इन पॉलिनेशन हाउ मेनी प्लांट इज इन्वॉल्व. मीन्स हम लोग कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ प्लांट, कितने प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिनेशन में. इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू क्लासिफाई पॉलिनेशन. सेकंड क्राइटेरिया होता है नंबर ऑफ फ्लावर. कितने फ्लावर मिलकर ये प्रोसेस हो रही है, क्योंकि नेचर में फ्लावरिंग प्लांट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वेराइटी के, डिफरेंट फ्लावर्स उसमें प्रेजेंट है. आप सभी जानते हो सम फ्लावरिंग प्लांट इज द बाइसेक्चुअल एंड सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर यूनिसेक्चुअल. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द पॉलिनेशन. नंबर ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द पॉलिनेशन. देन थर्ड वन इज number of plant, number of flower. Then third one is number of or species is also the criteria. स्पीशीज को हम लोग कॉमनली वेराइटी कह सकते हैं, बायोलॉजी में उसे स्पीशीज कहा जाता है. नंबर ऑफ प्लांट दो अगर प्लांट में प्रोसेस होती है, नंबर ऑफ प्लांट इज 2. अब दो प्लांट सेम स्पीशीज के होने की संभावना है, सेम स्पीशीज में पॉलिनेशन होता है, बट प्लांट आर 2. सेम वेराइटी में पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लांट्स आर 2 बट डिफरेंट स्पीशीज. ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है. तो ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम लोग पॉलिनेशन को क्लासिफिकेशन करने के क्राइटेरिया स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहले क्राइटेरिया है नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स मिलकर ये प्रोसेस हो रही है. सेकंड है नंबर ऑफ फ्लावर, कितने फ्लावर इस प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं. थर्ड क्राइटेरिया है स्पीशीज, पॉलिनेशन तो हो रहा है, दो प्लांट है, दो प्लांट सेम स्पीशीज के भी हो सकते हैं, दो प्लांट डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं. तो ये सभी क्राइटेरिया से हम लोग किसे क्लासिफाई करते हैं, पॉलिनेशन. क्लियर है यहां तक. तो अभी हमें देखना है नंबर ऑफ प्लांट से हाउ वी कैन क्लासिफाई द पॉलिनेशन प्रोसेस इनटू डिफरेंट टाइप्स. क्लियर. पहला क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स इन्वॉल्व होने हैं पॉलिनेशन में. नंबर ऑफ फ्लावर, कितने फ्लावर मिलके पॉलिनेशन होता है. नंबर ऑफ स्पीशीज, सेम और डिफरेंट. अगर पॉलिनेशन दो स्पीशीज में हो रहा है, सेम में हो रहा है, तो एक अलग टाइप होगा. डिफरेंट में होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये डिफरेंट टाइप्स होगा. तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस हिसाब से पॉलिनेशन को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ प्लांट्स. अगर डायग्राम को देखा है आप लोगों ने यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा कि दोनों डायग्राम में प्लांट इज सिंगल. ये सिंगल प्लांट है जिसमें होल प्रोसेस हो सकती है पॉलिनेशन की. ये सिंगल प्लांट है जिसमें होल प्रोसेस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी है. तो इसका मतलब अगर प्लांट सिंगल ही इस प्रोसेस को अचीव करता है, तो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोगैमी. इसी को और भी हम लोग कह सकते हैं ऑटोगैमी. यहाँ पे आपको फ्लावर पे फोकस करना नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का टारगेट है नंबर ऑफ प्लांट्स कितने इन्वॉल्व है. यहाँ पे फ्लावर की कंडीशन दिखाई दे रही है, पर इसे आपको कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि हमें कंसीडर करना है नंबर ऑफ प्लांट्स. तो नंबर ऑफ प्लांट्स इस डायग्राम में एक ही दिखाई दे रहा है, प्रोसेस दिखाई दे रही है. नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ भी एक ही दिखाई दे रहा है, प्रोसेस दिखाई दे रही है. तो अगर नाम किसी पॉलिनेशन प्रोसेस में सिंगल प्लांट इन्वॉल्व होता है, तो प्रोसेस बिकम सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी. क्लियर है यहाँ पे. ये है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें नंबर ऑफ प्लांट सिंगल ही इन्वॉल्व होने के बाद प्रोसेस को हमने नाम दिया है सेल्फ पॉलिनेशन. और आप सभी जानते हो व्हाट इज मीन बाय सेल्फ. इसी को दूसरा नाम है ऑटोगैमी. क्लियर है यहाँ तक. दोनों डायग्राम में डिफरेंसेस हो सकते हैं, डजंट मैटर, फ्लावर से रिलेटेड डिफरेंसेस है, पर अभी हम लोग दो डायग्राम को देखते वक्त ये देख रहे हैं कि सिंगल प्लांट से प्रोसेस हो सकती है. ये पॉसिबिलिटी दोनों डायग्राम इंडिकेट कर रही है हमें. तो ये यहाँ तक का पोर्शन है जिसमें हमने क्राइटेरिया यूज किया है नंबर ऑफ प्लांट्स. अगर सिंगल प्लांट है प्रोसेस में,
तो डेफिनेटली प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बिकम सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी। ठीक है, अब इसी डायग्राम को हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, फ्लावर पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों डायग्राम में अगर फ्लावर को देखते हैं हम लोग तो कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। यहां पे ये जो डायग्राम है ये है फ्लावर की, ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है दोनों भी इज द फ्लावर। अब आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन को फिर से क्लासिफाई कर सकते हो, राइट? क्राइटेरिया क्या हो सकता है? हाउ मेनी फ्लावर इज पार्टिसिपेट इन सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ क्राइटेरिया चेंज। Firstly, we classify pollination on the basis of number of plants. In both diagram, plants is single. Therefore, both represent the self-pollination or autogamy. But when we observe the flower, at that time we differentiate the both diagrams. In first diagram, single flower participate in the process of self-pollination or autogamy. In second diagram, two different flower but present on same plant. टू डिफरेंट फ्लावर में प्रोसेस हो रही है सेल्फ पॉलिनेशन की, पर दोनों फ्लावर कहां पे प्रेजेंट है? ऑन सेम मदर प्लांट। तो इसी भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं बिकॉज प्लांट इज सिंगल। इसे भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं बिकॉज प्लांट इज सिंगल। बट व्हेन वी ऑब्जर्व ऑन, व्हेन वी फोकस ऑन फ्लावर, इन दिस डायग्राम सिंगल फ्लावर कैपेबल द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इन दिस डायग्राम टू फ्लावर इज इन्वॉल्व। तो क्राइटेरिया बिकम फ्लावर। मीन्स वी क्लासिफाई सेल्फ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी फ्लावर इज पार्टिसिपेट, राइट? तो कितने फ्लावर पार्टिसिपेट करते हैं? पहले डायग्राम को अगर कंसीडर किया तो सिंगल फ्लावर है, दूसरे डायग्राम को कंसीडर किया तो दो फ्लावर अलग अलग है, पर दोनों फ्लावर कहां पे प्रेजेंट है? एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। एक ही प्लांट है तो डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन। पर अगर फ्लावर एक है तो ये एक टाइप हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन का। यदि फ्लावर टू है तो ये भी एक टाइप्स हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन का। इसीलिए हम लोगों का नेक्स्ट क्राइटेरिया है टू क्लासिफाई द सेल्फ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर दोज पार्टिसिपेट इन सेल्फ पॉलिनेशन, राइट? तो डायग्राम में डिफरेंसेस आप देख रहे हो। अभी हमें ये दोनों टाइप्स को क्लासिफाई करना है, डिफाइन करना है और नाम जानना है। मान लो किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक ही फ्लावर में होता है तो इसे कहते हैं ऑटोगैमी, इज द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी इज द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसे डिफाइन करना है हमें, तो पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को। व्हेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज टेक प्लेस इन सिंगल प्लांट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? When we define now autogamy, the process of self pollination, मैं इतना ही करूंगा। The process of self pollination those take place in only one flower that present on one plant. अब only one flower, यहां पे ऐसे बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं, हम we consider just single. When the process of self pollination occur on single flower, then called as autogamy. The process of self pollination on single flower, those present on single plant, is the autogamy. Now the second type, ये हो गया second type of self pollination. According to diagram, we identify the difference. When the process of pollination occur in two different flower, when the process of pollination occur in two different flower present on same plant or the single plant. When the process of self pollination occur in two different flower, that flower born on same mother plant, then that process of pollination is called as geitonogamy. प्रोसेस को कहते हैं गीटनोगैमी। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? प्लांट अगर एक है तो प्रोसेस बिकम अ सेल्फ पॉलिनेशन। वी जस्ट क्लासिफाई पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स। लेटर वी यूजिंग द क्राइटेरिया नंबर ऑफ फ्लावर टू क्लासिफाई सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया प्लांट्स का था, नंबर ऑफ प्लांट्स जिसे कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया फ्लावर का था,
एक फ्लावर पार्टिसिपेट करता है कि दो फ्लावर पार्टिसिपेट करते हैं। यदि एक फ्लावर से प्रोसेस हो सकती है सेल्फ पॉलिनेशन की तो ऑटोगैमी कहते हैं। यदि दो फ्लावर अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं पर अलग अलग फ्लावर जरूर है पर मदर प्लांट एक ही है तो प्रोसेस को कहते हैं गिट्नोगैमी। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। How we classify self pollination? We classify self pollination by using the criteria of flower. How many flower is involved? क्लियर है यहां तक? अब ऑटोगैमी किस प्लांट में हो सकती है जिसका नाम है पी इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोगैमी। दिस पी फ्लावर इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंथर एंड स्टिग्मा बोथ इन्वॉल्व इन दिस फ्लावर और प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर। इस फ्लावर को हम लोग कंसिडर कह सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऑटोगैमी के लिए कंडीशन क्या चाहिए? फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। इसका बेस्ट एग्जांपल है गार्डन पी। इस फ्लावर में, इस प्लांट में यही प्रोसेस होती है। इस फ्लावरिंग प्लांट्स में नेचुरली ये प्रोसेस होती है। हम आर्टिफिशियली कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन, पर यहाँ पे नेचुरली ये प्रोसेस होती है। रीजन ये है कि फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। क्लियर? नाउ द गिट्नोगैमी। नेचुरली द प्लांट दैट इज द कुकर बिट्स अंडरगोज गिट्नोगैमी। हम लोग यहाँ पे नेचुरल पे फोकस कर रहे हैं। आर्टिफिशियली कोई भी प्रोसेस हो सकती है, हम लोगों को नेचुरल प्रोसेस हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो कुकर बिट्स में होती है गिट्नोगैमी। इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर गिट्नोगैमी। यहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है एज वेल एज मे बी द बाइसेक्सुअल। तो ये हो गई दोनों टाइप्स सेल्फ पॉलिनेशन के। इसके बाद हमें नंबर ऑफ प्लांट्स और फिर से क्राइटेरिया यूज करना है और अनदर टाइप स्टडी करना है पॉलिनेशन का। क्लियर है? तो देखिए सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड पार्ट इज द नंबर ऑफ प्लांट्स। फिर से हम लोग यूज करेंगे टू क्लासिफाई द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पर इस बार नंबर ऑफ प्लांट्स आर 2 व्हेन इन पॉलिनेशन 2 प्लांट्स आर इन्वॉल्व। अगर मान लो किसी पॉलिनेशन प्रोसेस में 2 प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्लांट एंड दिस वन इज अ बी प्लांट। इन दिस डायग्राम 2 प्लांट्स पार्टिसिपेट इन विच प्रोसेस? द पॉलिनेशन। मान लो इस फ्लावर में एंथर प्रेजेंट है और इस फ्लावर में स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी प्लांट? 2। हाउ मेनी फ्लावर? 2। बट बोथ फ्लावर हियर प्रेजेंट ऑन 2 सेपरेट प्लांट्स। ये डायग्राम है। सेकंड थिंग, हम लोग सेकंड डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये एक फ्लावर, ये एक फ्लावर, ये एक प्लांट सी एंड डी। अब देखिए ये दोनों प्लांट जो दिखाई दे रहे हैं ये सेम स्पीशीज के हो सकते हैं। इसमें भी पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी है। ये दोनों प्लांट डिफरेंट स्पीशीज के हो सकते हैं। स्पीशीज मीन्स वेराइटी। मान लो ये दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल स्पीशीज का मैं लिखता हूं पपैया। यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कॉटन हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे पपैये सेम वेराइटी कंसीडर किया हम लोगों ने, यहाँ पे कॉटन की डिफरेंट स्पीशीज और वेराइटी कंसीडर किया। यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिनेशन में, तो डेफिनेटली ये पॉलिनेशन हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। When the process of pollination takes place in 2 different plants, then it becomes the cross pollination. When process of pollination occur in 2 different plants, is the process of cross pollination. जो अगर 2 प्लांट्स अलग अलग है तो उसमें अगर पॉलिनेशन प्रोसेस होती है तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और ऑलोगैमी, नॉट ऑटोगैमी। Cross pollination is also called as allogamy, while the self one is called as autogamy. Using one criteria, that is the number of plants. We classify whole process of pollination firstly into self pollination when plant is single
When plant is 2, then cross pollination. Self is also called as autogamy, cross is also called as allogamy. In this diagram, we observe the 2 plant is involved, then it is the cross pollination. In this plant, 2 plants are involved. In this diagram, 2 plants are involved, then also the cross pollination. Both diagram we represent here, both diagram are the diagrams of cross pollination. But first diagram indicate two same species of papaya plant. In this situation also the cross pollination take place. In this situation also the cross pollination is take place. But what is the difference among two diagrams? The first diagram represent two same species. In second diagram, the 2 plants are different species. Plant in both cases are 2. Therefore, both diagrams are the diagrams of cross pollination. But we classify cross pollination on the basis of whether this process occur in same species or different species. अगर क्रॉस पॉलिनेशन दो डिफरेंट प्लांट्स में सेम स्पीशीज में होता है तो उस क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं जेनोगैमी इज द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 प्लांट होने चाहिए तो क्रॉस होता है. 2 सेम स्पीशीज के प्लांट में पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन तो जेनोगैमी होती है. What is meant by xenogamy? When the cross pollination take place among 2 different plants of same species. What is xenogamy? When the process of cross pollination take place among 2 different plants of same species, then the process becomes xenogamy. Best example of xenogamy is the papaya plant. We know that in papaya plant, the flower or plant are monoecious. Or flower are unisexual. Dioecious. Di means 2 different. Means in this plant the sexes are separate. एक प्लांट कोई मेल प्लांट होगा, कोई एक प्लांट फीमेल प्लांट होगा. जो मेल प्लांट होगा वहां पे एंथर के चांसेस है, जो फीमेल प्लांट होगा वहां पे स्टिग्मा के चांसेस है. इसका मतलब इस फ्लावर में, इस प्लांट में सेक्सेस सेपरेट होते हैं जैसे ह्यूमन में है. मेल ह्यूमन इज सेपरेटेड फ्रॉम फीमेल ह्यूमन. सिमिलरली मेल प्लांट इज सेपरेटेड फ्रॉम फीमेल प्लांट. इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी किस पॉलिनेशन की होती है? क्रॉस पॉलिनेशन की. और यहाँ डायग्राम में दोनों स्पीशीज सेम है तो तब इसे कहते हैं हम लोग जेनोगैमी. क्लियर है? नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. इस डायग्राम से इस डायग्राम में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है. प्लांट 2 है पर यहां पे सेम स्पीशीज क्राइटेरिया है, यहां पे डिफरेंट वेराइटी और स्पीशीज क्राइटेरिया है. यह प्रोसेस होती है जनरली कॉटन के डिफरेंट वेराइटी पे. यहां पे मान लो एंथर है और यहां पे मान लो स्टिग्मा है. फिर से फ्लावर की कंडीशन दिखाई दे रही है यूनिसेक्सुअल. तो यहां पे भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर पॉलिनेशन टू स्टडी द क्रॉस पॉलिनेशन. यहां से पोलन ग्रेन यहां पे ट्रांसफर हो गए, अचीव द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. बट 2 प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, 2 plants of different species of cotton undergoes the process of pollination. At that time the process is called as hybridization. Is the next. तो ऐसे अगर 2 फ्लावरिंग प्लांट में, 2 फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 अलग अलग प्लांट्स पे अगर है, 2 डिफरेंट स्पीशीज पे है तो इस प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. सेम स्पीशीज में क्रॉस पॉलिनेशन जेनोगैमी. बेस्ट एग्जांपल इज पपाया. डिफरेंट स्पीशीज में क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. बेस्ट एग्जांपल इज कॉटन. यहाँ पे पपाया एग्जांपल है और इस प्लांट में कंडीशन जो होती है डायोशियस होती है. डायो मतलब 2 सेपरेट, सेक्चुअली 2 सेपरेट प्लांट्स undergoes the cross pollination then xenogamy. इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, यहां भी यूनिसेक्सुअलिटी होती है. ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम. डिफरेंट स्पीशीज है, कॉटन की है, बेस्ट एग्जांपल कॉटन है, प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन. Therefore, by using the criteria number of plants, the whole process of pollination is of basic 2 types, that is self and cross. Again, cross is of 2 different types. In cross pollination, when plants are 2 same species involved, then process xenogamy.
When cross pollination occur among two different species of two different plants, then process is become hybridization. दोनों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है. इज द मेन प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज ऑफ टू मेन टाइप्स. क्राइटेरिया इज नंबर ऑफ प्लांट्स. ठीक है. तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं. अभी हमें स्टडी करना है एडवांटेज, एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज अ श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन विथ लिस्ट चांस ऑफ फेलियर. क्योंकि आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी और गिप्नोगैमी दो टाइप्स होते हैं, इसीलिए श्योरली मेथड होती है पॉलिनेशन की. इसमें कम से कम चांस होता है फेल होने का. ये पहला एडवांटेज इस प्रोसेस का है. सेकंड थिंग, जेनेटिक स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन इन प्रोजेनी. जैसे पेरेंटल प्लांट से सेम प्लांट हमें मिलते हैं, सेम टाइप वी जनरेटेड आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन we generate seed, and from that seed we get similar type of plant. That plant means progeny contains similar genetic makeup that like that of parents. Then less wastage of pollen grain. क्योंकि आप सभी जानते हो ये पॉलिनेशन जो है सेल्फ, ये सिंगल फ्लावर में भी होता है और या तो दो फ्लावर अलग अलग जो होते हैं सेम प्लांट पे, उसमें भी ये पॉसिबिलिटी होती है टू ब्रिंग आउट द सेल्फ पॉलिनेशन. इसीलिए वेस्टेज पोलन ग्रेन का कम से कम होता है. नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टू डेवलप एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन. इस टाइप के पॉलिनेशन में फ्लावर डेकोरेट होने की कोई जरूरत नहीं. डेकोरेशन फ्लावर को करने की कोई आवश्यकता नहीं. डेकोरेशन मतलब क्या, अट्रैक्टिव कलर हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, जिससे पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं. यहाँ ऐसी कोई आवश्यकता फ्लावर को डेवलप करने की नहीं होती है. इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का लॉस प्लांट का या फ्लावर का नहीं होता है. फिर भी ये प्रोसेस हो सकती है. तो ये 4 पॉइंट्स फॉर एडवांटेजेस के. नाउ द डिसएडवांटेजेस. नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस द सुटेबल कैरेक्टर इन प्रोजेनी. अगर हमें किसी पेरेंटल कैरेक्टर को अवॉइड करना है प्रोजेनी में तो ये पॉसिबल नहीं. कोई न्यू कैरेक्टर हम लोग प्रोजेनी में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये पॉसिबल इस प्रोसेस से नहीं होता है. नॉट पॉसिबल टू इलिमिनेट द अनडिजायरेबल. जो कैरेक्टर हमें पेरेंटल प्लांट्स का प्रोजेनी में नहीं चाहिए उसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते. किसी न्यू को ऐड भी नहीं कर सकते, किसी ओल्ड को हम लोग इलिमिनेट भी नहीं कर सकते. पेरेंटल कैरेक्टर वी कांट रिमूव, इलिमिनेट इन फ्रॉम प्रोजेनी, एंड इन प्रोजेनी वी कांट इंट्रोड्यूस द न्यू वन. ये दोनों पॉइंट हो गए. नाउ द कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट में कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस होती है तो पॉसिबिलिटी होती है वीक प्रोजेनी की. ये एक डिसएडवांटेजेस है. कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिजल्ट्स इन वीक प्रोजेनी. नाउ द लास्ट वन इज, वी नो दैट सिमिलर प्रोजेनी मिलती है, इसका मतलब नो इवोल्यूशन नॉट वेरिएशंस. इससे इस सेल्फ पॉलिनेशन से हमें न्यू स्पीशीज नहीं मिलेगी, न्यू वेराइटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस ये सेल्फ पॉलिनेशन से हमें वही प्लांट मिलते हैं जो पेरेंटल प्लांट से हम लोग जनरेट करते हैं. तो पेरेंटल प्लांट के टाइप के प्लांट मिलते हैं, न्यू वेराइटी नहीं मिलती है. देयरफॉर नॉट पार्टिसिपेट इन इवोल्यूशन एज वेल एज वेरिएशन. तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके एडवांटेजेस एज वेल एज हम लोग डिसएडवांटेज स्टडी कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जो हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया है. क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज देयर टाइप. नाउ आवर गोल इज टू स्टडी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्रॉस पॉलिनेशन. द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस. नाउ द क्रॉस पॉलिनेशन एडवांटेजेस. The advantages of cross pollination, the first one is cross pollination result in variation. क्रॉस पॉलिनेशन के कारण क्या हो सकता है? वेरिएशन. मतलब पेरेंटल टाइप के प्लांट्स में और प्रोजेनी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. सेम प्लांट तो मिलता है, स्पीशीज आर सेम, बट शो डाइवर्सिटी और वेरिएशंस इन केस ऑफ सम कैरेक्टर्स. ये एक पॉसिबिलिटी होती है वेरिएशन की, जिसका बेनिफिट इवोल्यूशन को होता है. अगर कंटिन्यूअस ये वेरिएशन स्लाइड होता है तो फाइनली ये पॉसिबिलिटी बनती है टू अराइज द न्यू स्पीशीज. इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन.
तो पहले हमने एडवांटेज में क्या स्टडी किया कि वेरिएशन होता है और ये प्रोलॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू होता है, तो इससे किसे बेनिफिट हो सकता है? इवोल्यूशन को। क्योंकि आप सभी जानते हो क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, वो सेम स्पीशीज के भी हो सकते हैं या डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं। इसी कारण क्या पॉसिबल है? वेरिएशन। और कंटिन्यूअस वेरिएशन से क्या हो सकता है? इवोल्यूशन, जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंज। तो फाइनली इवोल्यूशन से हमें क्या मिल सकती है? न्यू वेराइटी या न्यू स्पीशीज। ये एक पॉसिबिलिटी होती है ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। ये इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। नाउ द इम्प्रूव्ड वेराइटीज लाइक हाइब्रिड प्रोड्यूस ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन विच टू डिफरेंट स्पीशीज आर इन्वॉल्व। जब टू डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती है तो प्रोसेस पॉलिनेशन के प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? कैरेक्टर फ्रॉम वन प्लांट्स एंटर इन अनदर प्लांट, देन फाइनली वी गेट न्यू प्लांट, दैट इज द हाइब्रिड्स। ये एक एडवांटेज होता है इसका। नाउ द लास्ट वन इज प्रोजेनी फॉर्म आर हेल्दियर एंड आर वेल एडेप्टेड टू different healthier and are well adapted to different environmental condition। मतलब जो प्रोजेनी फॉर्म होगी वो पेरेंटल प्लांट से हेल्दी होगी और वो डिफरेंट एनवायरमेंट में खुद को डेवलप कर सकती है, ये उसमें एबिलिटी होगी। द प्रोजेनी फॉर्म आर हेल्दियर एज वेल एडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब वो सर्वाइव कर सकती है किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में। ऐसी प्रोजेनी हम लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन से मिल सकती है। नाउ द डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेजेस है उसमें सबसे पहले आता है डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स। क्योंकि आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में ऑकर इन टू डिफरेंट प्लांट्स। ये दो प्लांट है तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा हमको पता नहीं, फिक्स नहीं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां से पोलन ग्रेन को अगर यहां जाना है तो सबके सब पोलन ग्रेन यहां तक स्टिग्मा तक नहीं जाएगी, सब में लॉस। तो यहां पे लॉस होता है, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन होता है। एज वेल एज यहां पे हम लोगों ने देखा है कि यहां से पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, देयरफॉर पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट ट्रांसफर टू अनदर डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट। जैसे मान लो इंसेक्ट है, मान लो बर्ड्स है, इनके मदद से पोलन ग्रेन किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं कि सभी इंसेक्ट सभी बर्ड्स पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेके जाएंगे, कभी होगा भी कभी नहीं भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? फिर पॉलिनेशन टोटली डिपेंड होगा एक्सटर्नल एजेंट पे। अब ये जब इंसेक्ट और बर्ड पोलन ग्रेन को कैरी करते हैं तब लॉस होने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए वेस्टेज भी होता है। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टू डेकोरेट द फ्लावर। इंसेक्ट और बर्ड उसी फ्लावर पे अट्रैक्ट होंगे जो फ्लावर ज्यादा डेकोरेटिव होगा, जो अट्रैक्टिव होगा। मतलब फ्लावर डेकोरेशन, फ्लावर में डेकोरेशन होना चाहिए, इसका मतलब फ्रेग्रेंस होना चाहिए, अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए, तभी इंसेक्ट और बर्ड्स उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन हो सकेगा। इसके बाद जेनेटिक प्योरिटी। तो देखिए जेनेटिक प्योरिटी, जो जेनेटिक मेकअप इस प्लांट का है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, इसी प्लांट से हमें न्यू प्रोजेनी मिली है। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी दोनों में दिखाई देती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक चेंज। द पेरेंटल प्लांट शो डिफरेंट कैरेक्टर देन प्रोजेनी, मींस प्रोजेनी आर जेनेटिकली डिफर। इसका मतलब जेनेटिक प्योरिटी आर नॉट मेंटेन इन प्रोजेनी। हाउएवर इन सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिक प्योरिटी इज मेंटेन। दीज आर द क्रॉस पॉलिनेशन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के फिर से कुछ टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स डिपेंड होते हैं इस एक्सटर्नल एजेंट्स के कारण। हम लोग ऑलरेडी क्रॉस पॉलिनेशन को दो टाइप में डिवाइड कर चुके हैं, रीजन क्या है आप जानते हो। फिर से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं और वो डिपेंड होता है एक्सटर्नल एजेंट पे जो इस पॉलिनेशन को मदद करते हैं। तो ये अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ तक पॉलिनेशन इज मोर।